ज़ाहिर है जी जो परेशान होता है वो तो कोई दरवाज़ा नहीं ना छोड़ता, तो ज़ाहिर है उसने भी नहीं छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गया था, जहाँ गया था हर एक ने कुछ ना कुछ तो बताया था, उसने भी पढ़ा था, तो ज़ाहिर है नहीं हुआ तो आपके पास आया नहीं। ठीक है जी, आपकी बारगाह में ना कोई बंदा आ गया है बड़ा परेशान, को वजीफ़ा बताएं, आपने फरमाया बस संगिया रोज़ 100 बार इस्तिग़फ़ार करनी, 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो आगे से अर्ज़ करता है हज़रत मैं तो कई हज़ार बार पढ़ छड़िया तो कख नहीं होया, तो 100 बार ना की होना। आपने फरमाया संगिया तू पढ़ ही आया, मैं तेन करने लू कह दिया है। पढ़ने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। हम अस्तग़फ़िरुल्लाह भी बदमाशों वाली पढ़ते हैं, आपको वही बदमाश वाली अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों? हाँ जी, हम इस तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वही केड़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह इस तरह होती है अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, कोई अंदाज़ भी तो माफ़ी वाला बनाना है। हाँ जी, इस तरह जैसे हम तो इस तरह तो नहीं होती जी, तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अंदाज़ भी तो माफ़ी वाला करना। हमारे पास बीबियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, जी बड़ी परेशानी है जी, जो भाई बड़ों से आया हमने तो वो देना है। हम कह देते हैं भाई बहन जी 1.25 लाख वारी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगले जुम्मे भैन होरी फिर बोड़ी होंगी इन्नी हज़रत जी कख नहीं होया। तो मैं क्या करता, मैं क्या तुम भैन जी तुसी कलीन ते बह के सामने लाचियाँ रख के AC ला के तो गप्पा मारदे पड़े, कोई कोशिश करो है एक बारी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और पढ़न दी है। भाई इस तरह तो नहीं होता जिस तरह आप कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। एक बंदा अपनी पैनाडोल की टिक्की कान में रख के कहना शुरू कर दे जी आराम नहीं है। क्या कान में रखने से आराम आता है? खाने से आराम आता है। इधर भी कुछ है भाई, तू जो पढ़ रहा है कम से कम खुद पे तारी तो करने यार। तो अगर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ रहा है तो तवज्जो भी तो उन्हीं की जानिब करना है। अब आप कहेंगे जी कैसे तवज्जो करें? अब आगे देखें तो दीवार है। चलो मैं इंशाल्लाह कभी को मौका मिलेगा, कोई इस तरह की महफल हुई जिसमें रूहानियत हुई तो इस पर भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अभी मैं इस पर कर देता हूँ। भाई मैंने मान लिया कि दीवार है, लेकिन तू भी मैं मान ले कि ये तेरे लिए दीवार है, ये दीवार उनके लिए दीवार नहीं है। हाँ, तू उन्हें नहीं देख रहा, वो तुझे देख रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह जल्ला शानहू ने महबूब की निगाह मुबारक को बड़ी वुसअत दी है। इधर यहाँ तो हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने इस तरह है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा जी। इसलिए आप कोशिश फरमाया करें जब दरूद पाक पढ़े ना तो मोहब्बत से पढ़ा करें। वो जिन्होंने पंजाबी च कहते ना गोंगलों तो मिट्टी झाड़ने वाला ना पढ़िया करो, और 2 बार तो पढ़ना होता है यार, कम से कम वो तो दिल से पढ़ दिया करो, तुम खुद उसकी बहारें देखोगे जी। मैं जी पीछे बड़ा कुछ मैं आप कहीं ना जी कोई किताब से बात नहीं करनी, जो सड़कों से वेख दो सिर्फ आज ही सुना छोड़ो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर तक बोल सकता हूँ, इशा पढ़ के फिर शुरू हो जाएंगे, किताबों से नहीं। मैं सारा दिन इतना सीखता हूँ। एक मेरे पास गैपी सी डायरी है, मैं उस पर नोट कर लेता हूँ कि पीछे रजी मैं अटक गया, दुरूद पढ़ते हैं मोहब्बत वाला, मैं आपको पहले दलील दे मैं हम अटक गए। हो सकता है आप में से भी कभी अगर आप हज़रत जी मोटरवे उतरे ना, मोटरवे से अटक जाएं और फिर आगे आप अटक से झोंडे जाएं या चूरा शरीफ जाएं, तो फिर आपको रास्ते में से ना एक पहाड़ी पर से गुजरना पड़ेगा। उस पहाड़ी पे ना वो हमारी आर्मी के कुछ मामलात हैं, इसलिए वहाँ बड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है। आपके भी गुजरांवाला में कैंट है, अगर जाएँ तो ID कार्ड वो भी देखते हैं, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा देखते हैं, गाड़ी भी देखेंगे, डिक्की भी देखेंगे, आपको भी उतार के देखेंगे। फिर वो आपको ना एक छोटा सा पास देंगे जिस पे वो आपका नाम लिखेंगे, आपका ID कार्ड नंबर लिखेंगे। फिर आपने वो पास लेके ना उस पहाड़ी पे ट्रैवल करना है। हो सकता है आपको रास्ते में भी कोई जो है ना वो आर्मी का बंदा मिल जाए और वो आपसे वो पास मांगे, अगर आप पास नहीं दिखा सकेंगे तो आपके साथ फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। मैंने 2 बार किया है। पहली बार जब किया तो सारा कुछ ही हुआ, ID कार्ड भी वेख्या, गड्डी तू ही थले लाया, तलाशी भी हुई, गड्डी की भी डिक्की वेखी। लेकिन जब दूसरी बार गए ना तो प्रोग्राम ही आर्मी का था, हमें गाड़ी लेने आई हुई थी, मैं उसी गाड़ी में निकल पड़ा, उसी जगह पे हम गए। पहले भी ID पग सी, दूजी बारी भी ID सी, पहले भी 2 ही अखा सन, दूजी बारी भी 2 ही, पहले बारी भी इंज ही सन, दूजी बारी भी इंज ही सन। लेकिन जब उस जगह पे पहुँचे ना तो वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे ना, वो जो आर्मी के थे, उन्होंने तारुफ ये करवाया कि हज़रत फुलां के मेहमान हैं। क्या तारुफ कराया? हज़रत फुलां के मेहमान। तलाशी भी नहीं हुई, नीचे भी नहीं उतारा, ID कार्ड भी नहीं देखा, टोकन भी नहीं मिला, हमारी गाड़ी इसी तरह निकल पड़ी। तो मैंने सीट पे बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का नाम इन्ना काम करता तो फिर उन्होंने नाम की करता होगा है। भाई उलमा आप इख्तलाफ कर सकते हैं, अगर किसी को इख्तलाफ हो आप उठ के इख्तलाफ कर सकते हैं। नहीं जी मौलवी जी गल इंज नहीं, वो भाई पहले भी 2 ही आंखें थी, अब भी 2 ही थी, पहले भी मैं वही सुलेमान था, अब भी मैं वही सुलेमान था। क्या हुआ? सिर्फ एक आम जो बंदे का नाम आ गया जी, हज़रत फुलां के मेहमान है, तो सारा सिस्टम ही बदल गया यार।
तो मैं कहना जी उन्होंने नाम इन्ना काम करता तो फिर उन्होंने नाम की करता है। अच्छा जी, फिर एक और सोने से पहले तिलावत करेगा। कल जब अमाल तुलेंगे, फाम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अमाल में कुछ कमी आ गई, नेकियां कम पड़ गई, जहन्नम का हुक्म हो गया। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ने वाला था, तो क्या होगा? सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, रब्बा ये दुनिया में मेरा आमिल था, ये पढ़ता था मुझे, ये मुझसे प्यार करता था, अब ये जहन्नम में जा रहा है। नहीं, या तो इसको जन्नत में भेज या मुझे कुरान से निकाल दे। सिर्फ एक सूरह मुल्क के कहने की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा दी जाए। तो फिर जिदियां शिकायतां पूरा कुरान पाक लाए नहीं है। उठो भाई, जागो और खोलो कुरान पाक। मैंने फिर पूछा, मैं हुण ए मैनू दस तेरे घर च मसले टोटल किन्ने पे ने? उन्हें मसले भी गिन के दसे। मैं हुण ए दस तेरे घर टोटल तस्बीहां किन्नियां पईयां ने? उन्हें तस्बीहां गिन के दसिया। मैं चलिया रोज जिदियां एनियां शिकायतां कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दरूद ताज, मुसल्ले, तस्बीहां लान, उस घर च सुकून किवें आना है? किवें आना है उहदे घर च? इसलिए हज़रत जी खोलो अपने घरां विच, खोलो। ये जितना इस वक्त हज़रत जी मामला बना हुआ है, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो कुरान से पूछते ही कोई नहीं। ये सारा क्यों हुआ? अगर आप पूछते तो कुरान फिर उसका आपका ये जवाब देता, क्या? वमन नारदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब बताओ भाई, जिसकी मईशत को अल्लाह तंग करे उसकी फिर मईशत कोई खोल सकता है? लेकिन दुख पता किस बात का है? आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई आयत सुना दो, आपको कोई हदीस सुना दो, आपको कोई बुजुर्ग का कौल सुना दो, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आज आपको कोई डॉक्टर बात कह दे, मैंने हज़रत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर तक छोड़ते देखा। इनको हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन हज़रत आपको पता है हज पे लोग आए, मैं महफिल पे बैठा, वो अजवा खजूर जी, वो उसने अजवा खजूर नहीं, मैं आबे जमजम ते पी लांगा, खजूर नहीं मैं खानी कोई। मैं की होया है? नहीं शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी। अला याद रखना भाई, अजवा की तो बड़ी शान है ना, महबूब ने दस्ते मुबारक से लगाई है। और मदीना की कोई खजूर भी हो तो इनकार ना करना। और पहली गाले जो खा के मारी जावांगे तो कल ही होएगा ना, फरिश्ते कम से कम ये तो कहेंगे ना, रब्बा वही है जो मदीने की खजूर खा के मरिया सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। छोड़ के कौन सा तूने को सारी जिंदगी जिंदा, फिर भी तूने मरना ही है, खा के मर जा के। लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीने की खजूर खा के ना कभी को मरा ना कभी मरेगा। हाँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। तो जो मदीने की खजूर है वो किधर से निकली? वो भी तो मदीना पाक की मिट्टी से निकली ना। लेकिन क्या है, डॉक्टर के कहने पे हम छोड़ने को तैयार है। कोई आयत सुना दो, कोई हदीस सुना दो, किसी को परवाह ही कोई नहीं। डॉक्टर कह दे तो खजूर छोड़ देते हैं, परवाह ही नहीं किसी को। कुरान सुनाओ, किसी को परवाह नहीं। वमन नारदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। तंग ये हुआ सारा कुछ हुआ। और ये अभी भी जो हुआ है ना, थोड़ा हुआ है। जो हमने किया हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पता क्या क्या के छोड़ देते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है छोड़ देते हैं। फिर शक्लें नहीं बिगाड़ते, हम पे पत्थर नहीं बरसाते, हमें जमीन में नहीं दंते। बाकी हजरत कौन सा काम रह गया जो हमने कर नहीं लिया? कौन सा गुनाह है हजरत जो हमने कर नहीं लिया? सारा कुछ। इसलिए हजरत जी आओ इस तरफ हजरत, इसी में फलाह है, इसी में सुकून है, इसी में बका है, इसी में खुशियां हैं, इसी में रिज़्क है, इसी में जिंदगी। बाकी हजरत जी वो दिन मत्था ला के केड़ा रहे आज तक हजरत?
अब हो सकता है दिल में आप सोचें मिस भाई साहब नवा इल्ज़ाम ला छड़े ये रब नाल मत्था असी रब नाल मत्था क्यों लाया। जब हजरत हम अजान सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते थे, इसी को मत्था कहते और मत्था कैसे कहते हैं, मत्था ही तो लगा। मैं हजरत साहब उस दिन मैरिज हाल है ना, मैं कि निकाह पढ़ाने चला गया हजरत जी। हालांकि मेरे पास कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, मसरूफ़ आदमी मुझे बड़ा। वो किसी ने कहा जी कि मैं चला गया हजरत जी, निकाह पढ़ा के बस मैं निकल रहा था, रास्ते में खड़ा था। उन्होंने मुझे कहा जी खाना खा ले। मैं ज़रा खाने से गुरेज करता हूँ। उधर बंदा एक आ गया, एक बंदा आ गया, निकाह में शरीक नहीं हो सका, ज़ाहिर है जिसने बुलाया था कोई जानने वाला था या रिलेटिव था हजरत। उसने मुझे हैरान कर दिया आके ना, जिन्होंने बुलाया था उनको कहता है हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं घर से बड़े वक्त पे निकला था, रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से ना वो ट्रैफिक बड़ी हो गई, फाटक भी काफ़ी देर बंद रहा, मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। मैं निकल आया, मैंने कहा आओ बंदे, वो तेन एक बंदा बुलाए, चलो तू लेट पहुंचे तो तेको माजरत भी कर लेना। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेरी उम्र हो गई है, एने साल हो गया, रोज़ रब तेन 5 बारी अपने घर बुलांदा, कदी ओहदे कोई माजरत की आ? कोई 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 गल ही नहीं है। बंदा बुलाए, हम लेट पहुंचे, माजरत करते हैं उससे, लेट हो गया, फाटक बंद था, उधर पेश करेंगे। या कई सालों की नमाजें मेरे जिम्मे हजरत, रोज अपने घर बुलाता है, की कभी माजरत? हर बंदा हजरत जी हुक्मरानों का रोना रो रहा है, हुक्मरानों का रोना ना रो, अपनी अपने गिरबान में देखो सारे। हजरत मेरे सामने हजरत जी को हुक्मरानों की बुराई करने लगे, मैं नहीं करने देता किसी को। मैं कहता यार मुझसे, मेरे पास नहीं है फजूल बातों का वक्त। भाई जब फैसला कर दिया गया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे, तो फिर अब काय का रोना रोते उनका? रोना रोना तो अपना रो यार। हमसे क्या हुआ, हम क्या कर बैठे कि हमें ये दिए गए, हम पे ये मुसल्लत किए गए? भाई इसको चेक करो, मुझे एम ही वक्त ज़ाया कर रहे, सारी कौम को सोखा काम लगा मिला हुआ है, अपना सारा कुछ उन पे डाल के वेले हो गए। मैं हजरत पीछे भी बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, मैंने फिर बात की, देखें जी टोटल आपकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं 400, मैंने वैसे कह दिया 400, कम ज़्यादा हो सकती है, तो मुझे इतनी को पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम ज़्यादा। और हम कितने हैं टोटल पाकिस्तानी? 22 करोड़। कितने हैं जी? अच्छा हजरत जी को गल समझ आती है, 22 करोड़ नूं 400 ने लुट ले। हजरत साहब को गल समझ आती है, 22 करोड़ नूं 400 ने लुट लिया। और 4 करोड़ तो छोड़ो, 22 लाख हो वो भी छोड़ो, मैं कहता हूं 22,000 को भी छोड़ो, 2200 हो नियत के, ठीक हो नियत के, 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, और 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। ये किवें हो गया? 400 ने 22 करोड़ लुट ले। चंगा काम लंबा थानू सारे ने सौखा, अपना सारा कुछ उन्होंने पा के वेले हो गए। नहीं जो उन्हें लुटिया ही, तुम कितने सो, तुम क्यों सुते हो? बातें करने को बड़ी है, सौखा काम है कौम को मिला हुआ, काम की बात है कोई नहीं। कितने दिन हजरत जी कौम फेसबुक पे ना इसी बात पे बहस करती रही, इमरान खान की शलवार पुठी है कि सीधी है, क्या करे यार, दुख होता है हजरत जी बात। अल्लाह दे बंदे अपनियां चेक करो, साड़ियां सीधियां ने कि पुठियां ने, अपनियां वेखो यार। मैं आखिरी बात, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा इस तरह का, आखिरी बात खत्म। इस वक्त हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले और सबसे ज्यादा सुनामी जिधर आता है ना, वो जापान है। और सिर्फ उस मुल्क को सैलाब जलजलों का सामना नहीं, हजरत जी आपकी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया, हिरोशिमा और नागासाकी, उसने एटम बम भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी उरूज तरक्की आपकी, टोयोटा उनकी है जी। मैं चलो एक ही चीज का नाम ले लेता हूं, यारस, अल्टस, रेवो, फॉर्ट्यूनर उनकी है। मेरे उस्ताद ना आप फरमाते हैं 1980 में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जी सुनामी आया जापान में, किसी से उन्होंने इमदाद नहीं ली, जिसने इमदाद दी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और दुख की गल है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी है।
पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद ओए साढ़े आड़े पैड़े दिन आए साढ़े साढ़े पैड़े दिन बांग्लादेश ने इमदाद दी और उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमने ले भी ली है दुख देखो ना बच्चे अगू हसते ने पे टेंशन ही नहीं थी वो अगू शुगर लान डे ने किसी को है ही नहीं। ये पुत्र आप ही अपने पाकिस्तान में कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता है बाहर पाकिस्तान का मतलब क्या है? मंगण वाले फकीर। ये आप खुश हो रहे हो, आप मेरी खुशामद कर रहे हो, मैं आपकी कर रहा हूं। आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या ला है, बाहर पाकिस्तान का मतलब है फकीर, मांगने वाले। आप ट्रैवल नहीं करते, हम बाहर जाते हैं। पता है एयरपोर्ट से पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं? हमारी घड़ियां भी उतरवाते